स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं गांधरबल जिला के लार इलाके में, जहां आज बहुत सारे नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। गुज़श्ता कई दिनों से बार बार सोशल मीडिया पे ये खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत करने वाले जो गांधरबल जिले के नौजवान हैं, उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। बहरहाल इस हवाले से यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता भी थे भारतीय जनता पार्टी के, और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी गुलाम हसन रासद साहब। गुलाम हसन साहब, खैर मकदम है आपका दैनिक सवेरा में। थैंक यू सर। गुलाम हसन साहब, आप जमीनी सतह पे कहां देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को आज गांधरबल जिले में? देखिए, लास्ट टाइम हमने बहुत सारे इलेक्शंस लड़े हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन उतना कुछ नहीं हुआ था ग्राउंड पे। भारतीय जनता पार्टी का कोई क्रेडिट नहीं मिला था किसी को भी। और हम आज आपको विश्वास दिलाते हैं कि आजकल जितने भी जवान, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे जवान अभी पार्टी में आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम बहुत कम टाइम में इंशाल्लाह हम अपना जो है ग्रोथ दिखाएंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पार्टी का जो ग्रोथ होगा, जो इनका ग्राफ जो होगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ होगा इंशाल्लाह। मुझे बताइए कि ये वो इलाका है जहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चाहने वाले हैं, और उन्होंने साबित करके दिखाया है पिछले इलेक्शन में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ जीत हासिल की है। तो किस आपको लगता है कि यहाँ के नौजवान जो है उनका दिल जो है वो आप जीत पाएंगे? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि इतने सारे जवान जुड़ रहे हैं हमारे पास, हमारे साथ, और जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ना, इसने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से हमारे जो जवान है बहुत निराश है जी। आप ग्राउंड में देखिए कि हमारे जवानों को क्या क्या बताया गया और बजट में क्या हुआ, वो तो आपको पता ही है। और वो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए क्या बजट में लाया गया है, और जो कैजुअल लेबर्स है, डेली वेजर्स है, उनका क्या रोल रहा है, उनका मतलब उमर साहब ने क्या बजट में क्या क्या लाया है उनके लिए। तो यही चीजें देख के, जैसे उसने वादा किया था उमर साहब ने, आजकल वो ग्राउंड पे वो नहीं है जो उसने वादा किया था, वो बिल्कुल उसे मुँह कर गए हैं। और मुझे यकीन है, पूरा यकीन है, तो आप देखेंगे कि हमारी पार्टी इंशाल्लाह दिन ब दिन तरक्की करेगी और उनकी ग्रोथ भी होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल साफ शफाफ सियासत हमारे, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंट। जैसे कि आपने देखा है हमारी जब से हमारी सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की ट्रांसपेरेंसी है, करप्शन बिल्कुल जीरो, करप्शन टॉलरेंस जो है बिल्कुल जीरो है, जीरो टॉलरेंस है, उस पर काम कर रहे हैं। या मिलिटेंसी को देखिए, आपने देखा होगा कि हालात कितने ठीक हुए हैं, और आजकल जो कारोबारी है वो कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। कोई दिन बंद नहीं है, कोई हड़ताल नहीं है, कोई स्ट्राइक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये तो जो क्रेडिट जाता है भारतीय जनता पार्टी को, स्पेशली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है और हमारे होम मिनिस्टर साहब जो है, उनको क्रेडिट जाता है ये सब। और लोग भी खुश हैं, जैसे कि आपने अभी एक बंदे से पूछा है इस बारे में, लोग भी बहुत खुश हैं कि इनके पास जितने भी स्कीम्स हमने दिए हैं लोगों को, उनका लाभ उनको मिल रहा है। यही वजह है कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये दावा है कि अभी 5 साल बाकी है। उन्होंने मैरिज असिस्टेंस में 25,000 का इजाफा करवाया है, और AAY राशन कार्ड होल्डर्स के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, और एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे मामला उन्होंने हल किए हैं। तो क्या कहना चाहते हैं उस हवाले से? देखिए, कोई भी हुकूमत हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, कोई भी हुकूमत हो, अगर वो लोगों के लिए काम अच्छा करती है तो हम उसको सराहते हैं जी, हम उस चीज को सराहते हैं। अगर उसने अच्छा काम किया है, ताकि जो हमारे लोगों की बका के लिए अगर उन लोगों ने काम किया है, तो ये मसरत की बात है, खुशी की बात है कि अगर उन लोगों ने ये किया है। लेकिन हम ये भी उनसे गुजारिश करते हैं कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पे उनकी नजर नहीं पड़ती है, उन चीजों को देखिए, ताकि जो ये हमारे मुसीबत ज़्यादा लोग जो है इन चीजों से बाहर निकले। और सबसे बड़ा मसला गांधरबल का बार बार उस पर बात की जाती है, बार बार उस पर सियासत की गई है, और वो यहाँ के नौजवान खुद कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो है उनके हक में वोट डाले हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी पे नजरें टिकी हुई है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इनकी उम्मीदों पे खरा उतर सकती है? देखिए, एक कानून है जी, जो बैलेंस करने के लिए, इसका जो बैलेंस है, इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए, तो सस्टेन करने के लिए ये चीजें जरूरी है जो डिपार्टमेंट कर रही है जी। ये जो हमारे मछली के कारोबारी है, उनके लिए भी बहुत कुछ सोचना है, या फिर इरिगेशन का मसला है जी, मेन सोर्स इरिगेशन के लिए
और उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इसमें मुनसर हैं। तो अगर उनको हम अलाउ करेंगे ये चीजें एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हम इन चीजों को सामने लाके, डीसी साहब के सामने लाके हम कोशिश करेंगे इन चीजों का भी अजाला हो, ताकि इनको भी रोजगार मिले, और जो हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है या फिर इरिगेशन का जो मसला है वो भी ठीक तरह से चले, डिपार्टमेंट भी अच्छे से चले और लोगों के लिए भी ठीक रहे। और लोगों को भी आप दिखाएंगे और पूरी सरकार को आप दिखाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उन लोगों ने कितनी बर्बादी की है यहाँ पे, और लोग उनसे तंग आके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी गुलाम हसन राठौर, जो दैनिक सवेरा के साथ बात कर रहे थे। तो अपने मुख्तसर इंटरव्यू के दौरान इन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि गांधरबल जिले में भारतीय जनता पार्टी काफी दौड़ धूप कर रही है, काफी जदोजहद कर रही है, ताकि नौजवान जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। और अब ये रुख करने वाले हैं कंगन सब डिवीजन की तरफ, और आइंद में वहां भी बहुत सारे लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं। और इस पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने के लिए यहाँ के कार्यकर्ता जो है वो दिन रात काम करते हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ के लोगों की उम्मीदें जो है, नजरें जो है वो टिकी है भारतीय जनता पार्टी पे, ताकि उनके मसलो मसाइल जो है, खासकर नाले सिंध का मसला है, वो हल किया जाए। अब इन्होंने आश्वासन दिया है कि जमीनी सतह पर जितने भी मुश्किलात हैं उनका इजाला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके साथ रहेंगे। दैनिक सवेरा के लिए गांधरबल से रहीम रिजवान। वालेकुम सलाम। तो क्या करू भारतीय जनता पार्टी मैं जनाब भारतीय जनता पार्टी सतन ज्वाइन अम 1997 मज NCR अकिस रतस फिजिकल कॉलेजस मज मुहिम चलावान। तम दुत वादे अकार फारूक लागो तुम सारी नौकरी तम सात 100 नफर इलेक्शन ड्यूटी अत मज क्या नफर कोपवार यम सात इलेक्शन तम फारूक जून कोपवार कन दुत अमसोल रोपये तम लगन तत कहें पे रूज सन क्या नफर सानो कैंसो नफर मज लगन क्या चापलूस नफर इन कत बात लग नौकरी कहें तकरीबन NCR सतन तकरीबन 10 वन पगह कल तसान सुबह तसान शहर 8-10 नफर कल तसान सुबह मेहरबानी रब सं तम सात मिनटन ची जोरन मज मगर सतो कहें सिर्फ पे रोजगार खतर न सड़क वातान अगर मेहनत कोर अयाल त्रो मोल त्रो मोज त्रो बेन त्रो बोज त्रो मगर दियो रोजगार दुत कहें सह पीरियड तज गुजरे पे 2002 मज आव काजी मोहम्मद PDP दौर तम सात कोर काजी साहबस सपोर्ट काजी साहबन इकदार संभालित यम सा संभाल पे लगे सानी मालिक कह नफर कर तस सालस मज म्यूनसिपलिटी मज तथ मज 6 नफर बट मालने 6 नफर पुर मंडी 1500 रुपये मंथली रेतस तनख्वाह 33 रुपये नफरस लगान गाड़ी किराय बचान कहें चीज खुदा सबन मेहरबानी कह कवे नफर गर खानदार अगर लोकल कह अत मज गर पे कह तमिस करान गर कोर खुदायस तो रसूलस बगैर कृष पार्टी यम दो पार्टी सोच पे आव 3 पार्टी शेख इशफाक जबार नेचो जान शेख अमिस वन तमिस दुत सपोर्ट MLA बन तमिस दुत मैंडेट नेशनल MLA बनो गांधरबल तम तम सात इकदार संभाल पे लग तम सन कह नफर जंगलात मज 2 वन खुदा रसूल नमने 3 रोजन 2 वन सिर्फ कह तीन खालान अगर पोस लेबर फार्म बनावन तमिस दुत बन कहें दोपनस ना मे मुलाजिम लोग न दुतस हु बना न दुत मोदी वजीर आजम कहीं वरी चलान मे बासान तम कारदगी तम डेवलपमेंट कर रसूल खुदा साय मे अगर मंथली रुपये 100 दिवान मे डायरेक्ट ऑनलाइन मे खुदा न चूर गसान क्या सारे कामस कर सह कर तमिस कमी कर मे वुच प्राइम मिनिस्टर। आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, क्या हर एक शख्स अपनी एक उम्मीद लेके आता है हर किसी पॉलिटिकल लीडर के पास। हम भी आज एक उम्मीद लेके आए हैं, हम देखेंगे हमारी उम्मीदों पे खड़े उतरते हैं, हम इनके साथ हैं। जो एक इमेज बनाई है यहाँ पे मोदी साहब ने, एक गरीब के पास पहुंच के हर एक रिहाइश मतलब चाहे गोल्डन कार्ड हो या कुछ भी हो, उससे एक आवाम को राहत से मिली है। वही उम्मीद लेके हम भी आए। हमारे भी कुछ मसाले थे जो हमने बयान किए हैं इनके सामने। अभी देखते हैं इंशाल्लाह ताला ये हमारे मसलों पे खड़े उतरते हैं तो हम इनके साथ हैं इंशाल्लाह।